तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ एक बार तुमने सोनाली से बात करनी चाहिए? हम साथ रहते हुए भी कभी साथ नहीं थे, तो फिर अब साथ हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? सच बानी, पिया इस घर में आएगी ना तो बहुत मजा आएगा। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ डार्लिंग, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। अब इतनी हैरानी से क्या देख रही हो? आने से पहले मैंने तुम्हें फोन किया था, तुम्हारे आंसरिंग मशीन पर मैसेजेस भी छोड़े थे। तुम्हें मेरा मैसेज नहीं मिला? नो प्रॉब्लम, अब तो मैं आ गया हूँ। यू नो पिया, सिर्फ एक दिन बीता है तुम्हारे बगैर, पर ऐसा लगता है जैसे कितने बरसों बीत गए हो। वक्त थम गया हो। आज तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये धड़कनें तुम्हारी धड़कनों की आवाज सुनना चाहती है। You don't know, पिया, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। पुष्कर, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया, कल रात को ही। कल रात? तो आखिर तुमने पुष्कर को खुशखबरी दे दी। कैसे लगा हमारा सरप्राइज? किस सरप्राइज की बात कर रहे हो आप? ऐसी कौन सी खुशखबरी है? पिया ने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया। लगता है पिया ने वालिया सर को हमारे बारे में बता दिया है। तो तुमने सरप्राइज ओपन? पुष्कर, आई एम एंगेज्ड। Really? So that's great news. ये तो बहुत अच्छी सरप्राइज है सर। Congratulations सर। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर पिया और मैं दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर बहुत जल्द शादी भी हो गई। कैसी लगी हमारी फिल्म? ये फोन जरूरी है, तुम लोग बात करो, मैं अभी आता हूं। यस। पिया, जय सर। पिया, मेरी आंखों में देखकर बताओ, सच्चाई क्या है? पुष्कर, ये फैसला मेरा है। पुष्कर, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मगर सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मैं बोल नहीं पाई। अगर ये सच है तो वो क्या था? क्या था वो जो हमारे बीच हुआ था? पुष्कर, जो हमारे बीच था न वो झूठ है और न ये झूठ है। हमारे बीच एक अट्रैक्शन थी, एक फीलिंग थी। लेकिन पुष्कर, जब मिस्टर वालिया ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने अपने आप से पूछा कि मुझे किस तरह की जिंदगी चाहिए। पुष्कर, हमारी लाइफ बहुत इनसिक्योर है और मुझे अपनी लाइफ में इनसिक्योरिटीज नहीं चाहिए। किस सिक्योर लाइफ की बात कर रही हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, लैविश लाइफस्टाइल, या एक बात
एक बार तो कहा होता, मैं वो हर चीज लेकर आता जो तुम्हें चाहिए। पुष्कर, जिस प्यार के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उस प्यार का एहसास मुझे पिया ने दिया। शादी की सारी तैयारी तुम करोगे, एक ऐसी शादी जो लोगों की याद रहे। तुम्हारी क्या खबर? तुमने अपनी जिंदगी की सारी डेट्स एक लड़की के नाम कर दिए थे ना? उसका क्या हुआ? अरे कब मिलवा रहे हो? हमारी शादी की तैयारी भी तो कर सकते हैं। इनफैक्ट क्यों ना हम दोनों एक ही दिन एक साथ शादी कर लें? तो जानते हैं सर, इतनी जल्दी शादी करने का क्या फायदा। भाई मेरे से ही कुछ सीख लो। तुम भी मेरे जैसे एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपना घर बसा लो। हर कोई आप जितना खुशकिस्मत नहीं होता सर। सही कहा तुम। मैं वाकई बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मुझे पिया जैसी लाइफ पार्टनर मिला। अच्छा सुन, मुझे बिजनेस के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए मलेशिया जाना है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, मेरी होने वाली दुल्हन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। लेकिन बानी बेटा, पिया ने ऐसे कैसे? ये क्या कहेगी अपने मुंह से? इनके लिए तो रिश्ते जोड़ना और तोड़ना एक खेल है। ये हम सबको ये बताने आई है कि कल तक इसकी बहन, जिसे हमने इस घर की बहू मान लिया था, आज वो जय बालिया से शादी करने जा रही है। हम जय बालिया को अच्छी तरह से जानते हैं और वो एक बहुत अच्छे इंसान है। इन लोगों ने जरूर पैसों के लिए इस रिश्ते को बदला होगा और जय बालिया के साथ भी इन लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है। अरे तुम लोग ये सब बातें बानी को क्यों सुना रहे हो? शायद वो भी अपनी बहन की हरकत से खुश नहीं है। पिया ने जो कुछ भी किया है बानी की इजाजत लेकर तो नहीं किया होगा ना? मेरी बहन ने आप सबको जो ठेस पहुंचाई है, उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर दो पुष्कर, मैं तुम्हारी खुशी नहीं बचा पाई। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बानी? क्यों मुझे सच्चाई नहीं बताई? पुष्कर, मुझे कुछ पता नहीं था। जो कुछ भी हुआ मुझे कोई जानकारी नहीं थी और पिया ने मुझे कुछ नहीं बताया था।
हमारा पहला प्यार अधूरा रह गया बानी, अधूरा रह गया। तुमने हर मुश्किल में मेरे आंसू पोंछे हैं पुष्कर, और आज तुम्हें तसल्ली तक नहीं दे पा रही हूँ मैं। इतने बड़े दुख में भी तुम्हारी दोस्त तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे माफ कर देना पुष्कर। दीदी, क्या हुआ पुष्कर के घर में? क्या बताऊं रानू, आज पुष्कर के यहाँ मैं किसी का सामना नहीं कर पाई। शादी की खुशी में डूबा उसका परिवार आज दुख में डूब गया है, और पुष्कर, उसका दिल टूट गया है रानू, उसकी दुनिया उजड़ गई है। लेकिन मैं उसे क्या समझाती, उसे क्या तसल्ली देती? हर मुश्किल में उसने हमारा साथ दिया है, लेकिन आज उसके दुख में मैं उसका साथ नहीं दे पाई। आपको हमेशा पुष्कर का दुख नजर आया, लेकिन मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दी। क्यों अपने आप से अलग समझ रही हैं आप मुझे? दी, उस दिन जब मिस्टर वालिया ने मुझसे प्रपोज किया था, तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सोचा अपने बारे में, हम तीनों के बारे में, रानो के बारे में। रानो को IIM से MBA करना है ना, उसके लिए पैसे चाहिए। कहां से आएंगे वो पैसे? आपकी 18,000 रुपए की सैलरी से किसी के सपने पूरे नहीं होंगे दी। मैं जानती हूँ पुष्कर महीने के 5 लाख रुपए कमाता है, और 5 लाख रुपए किसी को खुश रखने के लिए बहुत है। लेकिन दी, पुष्कर मिस्टर वालिया के लिए काम करता है। अगर किसी दिन उसकी नौकरी चली गई तो? और दी, पुष्कर की अपनी फैमिली है, वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है। वो पहले उनके बारे में सोचेगा, मेरी बहनों के बारे में नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि पुष्कर मुझे खुश नहीं रखेगा, बहुत खुश रखेगा वो मुझे। लेकिन ये खुशी मुझे मिस्टर वालिया के साथ भी मिलेगी, और उसके साथ एक सिक्योर फ्यूचर भी। दी, मुझे जिंदगी में सब कुछ चाहिए, अपने लिए और अपनी बहनों के लिए। आलीशान घर, सबसे अच्छी गाड़ियां, सबसे अच्छे कपड़े, और क्यों नहीं, मैं ये कहते हुए नहीं शर्मा रही हूं, मुझे सब कुछ चाहिए। मम्मा की छुरियां, पापा की डेथ, आंसुओं में डूबा हुआ बचपन, अपने घर की टूटी दीवारों को अपने दुपट्टों से छुपाना। दी, मैं वो वक्त कभी नहीं भूल सकती। और इसलिए मिस्टर वालिया से इनकार करने के बाद मैं उनसे मिलने गई। Come in. मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आपका प्रपोजल मुझे मंजूर है। एंगेजमेंट मैं कल करना चाहती हूँ।
दी के आने से पहले। और दी, अब हम दुनिया की कोई भी खुशी हासिल कर सकते हैं। घर चीजों से नहीं बनता है पिया, आपस के प्यार और साथ से बनता है। चाहे घर की दीवारें टूटी क्यों ना हो, लेकिन घर वो होता है जो अपनों के दिल को नहीं टूटने दे। हमने सब कुछ खोकर भी एक दूसरे के साथ को नहीं खोया है पिया, और ये एहसास हमें अपने उसी टूटे फूटे घर से मिला है, किसी आलीशान बंगले से नहीं। शानदार घर, शानदार बिस्तर और चैन की नींद में बहुत फर्क होता है पिया। कभी कभी जिंदगी की एक खुशी को एक कैंडल भी रोशन कर सकती है। जो खुशी हमें अपनी गरीबी में अपना सम्मान बचाकर मिलती है, वो कभी कभी बड़े से बड़े घर में भी नहीं मिल पाती है पिया। थक गई हूं मैं दी, मन को झूठी तसल्लियां दे दे के थक गई हूं। क्यों सब्र के साथ जीना सिर्फ हमारी जिंदगी में लिखा है। मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी खुशी दिखाने के लिए अपने आंसुओं को छुपाती, और इसका कोई मतलब नहीं है दी। क्या हमारे प्यार और साथ का कोई मतलब नहीं है पिया? मम्मी पापा के उसूलों का कोई मतलब नहीं है पिया? मेरी आंखों में तुम्हारे लिए जो आंसू है, उनका कोई मतलब नहीं है? अगर इन सब बातों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है, तो तुमसे बात करने का भी कोई मतलब नहीं है। सॉरी। दिखाई नहीं देता, अंधे हो? अरे कहा सॉरी। बाय द वे मिस इंसाइक्लोपीडिया, मुझे तुम्हारी थोड़ी सी मदद मिलेगी। वो क्या है कि मुझे कुछ नोट्स चाहिए। मैं सिर्फ उनकी हेल्प करती हूँ जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। आज पहली बार पिया ने बानी दीदी से झगड़ा किया है, उनका दिल दुखाया है। पिया की एक हाँ ने हम तीनों बहनों को ये किस मोड़ पे ला खड़ा कर दिया है। हम तीनों बहनों का साथ ही था जो हमें माउंट आबू से मुंबई तक लेकर आया। पिया ने ऐसा क्यों किया? क्या चाहिए? चली जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ अपनी बहनों को अकेला छोड़ने के लिए नहीं आई हूँ। शानू, जो फैसला मैंने लिया है वो हम तीनों बहनों की खुशी के लिए लिया है। बस एक बार रानू, मुझे समझने की कोशिश तो करो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं एम्बिशियस हूँ, लेकिन क्या एम्बिशियस होना गलत बात है? और फिर मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, हम तीनों बहनों की खुशी चाहती हूँ। मैं एम्बिशियस हूँ तो उन इच्छाओं के लिए जो जन्म लेने से पहले ही दम तोड़ देती है, उन सपनों के लिए जो नींद में ही टूट जाते हैं। उन सबको पूरा करना है रानू। जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं, आगे बढ़कर चलना है। कौन से एम्बिशंस के बारे में बात कर रहे हो? किसी की चैरिटी, किसी के सपोर्ट से कौन से सपने पूरे करने का सपना देख रही हो? हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमारे लाइफ में जो भी हमारा होता है हमें खुद हासिल करना पड़ता है। हम दूसरों के पांव पे नहीं, अपने पांव पे चलते हैं। शानू, जब तुम हॉस्पिटल में थी और तुम्हारे ऑपरेशन के लिए हमें पैसे चाहिए थे, रानू, अगर हमारे पास वो घर नहीं होता तो सब कुछ बिखर जाता। जो जिंदगी मैंने देखी है उसे दोबारा नहीं देखना है। लाइफ में सपने देखने नहीं, उन्हें सच भी करना है रानू। अब हम तीनों बहनों की जिंदगी बदलनी है मुझे। तुम अपनी जिंदगी बदलो, मेरी और बानी दीदी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
एक दूसरे के लिए जीने और एक दूसरे की परवाह करने की जिस ताकत ने इन तीनों बहनों को एक किया हुआ है, लगता है उसमें फूट डालने का वक्त आ गया।